Bismillahirrahmanirrahim. Maths पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8C। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि 1 to 7 8C के हम कर चुके हैं। 8C क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि आप मैथ्स की स्केड्यूल लिखते हैं, यानी कि मैथ्स की स्कीम ऑफ स्टडी लिखते हैं। मैथ्स की स्कीम ऑफ स्टडी मैथ्स का, तो मैथ्स की स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों ये है कि चैप्टर नंबर 1 to 5 ये है मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 to 5। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका अलजेब्रा का बच्चों चैप्टर नंबर 8 and 9, चैप्टर नंबर 8 and 9। थर्ड नंबर पे जो आपका डिवाइड किया गया वो है ज्योमेट्री में आपका चैप्टर नंबर 10, 11 and 12, ये तीन चैप्टर आपके ज्योमेट्री के आएंगे। ये आपका स्कीम ऑफ स्टडी मैथ्स का हो गया, तो ये आपने कवर करना है। स्कीम ऑफ स्टडी मैथ्स के आगे स्कीम ऑफ मैथ्स स्कीम ऑफ स्टडी इसका मैथ्स का स्कीम ऑफ स्टडी है। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8 का करना है। देखें, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर ये है कि हमने फोर ऑपरेशन को चेक करना है कि कौन सा है। सबसे पहला बार होता है, बार भी है, पैरेंथेसिस भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर भी है, राइट। इसको पहले हम लिखेंगे जी 10a माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट 5a माइनस 3a माइनस 1 पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली क्लोज माइनस 3 पैरेंथेसिस बिगिन 4a। अभी देखिए बच्चों माइनस बाहर है, अंदर बाहर आ गया, तो इसमें सिंपल चेंज हो जाएगी, माइनस 3a आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। इस बार ये भी क्लोज है। अभी हमारे पैरेंथेसिस की बात आ गई। 10a माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट 5a माइनस 3a प्लस 3। ये बच्चों मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को खत्म कर दिया और माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 3 1 जा 3 और 3 आ गया और माइनस 2 माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस। अभी इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3 4 are 12 माइनस 12a माइनस 3 3 are 9, लेकिन ये प्लस 9a हो जाएगा और ये प्लस माइनस 2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा और इस तरह ये ब्रैकेट इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी अभी बारी आ गई कर्ली ब्रैकेट की, तो 10a माइनस 4, ये देखिए एक ये है 3a इसमें से निकल जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3, तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस, इनको सॉल्यूशन कर लें, इसका ये आ जाएगा माइनस 12 है और ये 9 है, तो बाकी पीछे माइनस 3 बच जाता है 3a और ये प्लस 3 और ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अभी बच्चों आप कर्ली ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 10a माइनस 4 2s are 8a प्लस 4 3s are 12, तो फिर ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ये माइनस 3a आ गया और ये प्लस 3a आ गया। ये आपका क्वेश्चन ब्रैकेट को। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ये 10 के साथ a भी है, सॉरी 10a माइनस, पहले इसका अंदर प्रोसेस कर दें, ये 8a है, ये 3 है, तो बाकी 5a बच जाएगा आपके पास और ये 12 है और वो 3 है, तो ये 15 हो जाएगा आपके पास, राइट। अभी बच्चों माइनस को अंदर ले लें, ये हो गया 10a माइनस 5a माइनस 15, ये 10a में से 5 बच जाएगा, तो बाकी पीछे 5a बच जाएगा आपके पास और माइनस 15, तो 5 को हम जब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस
3 अंदर आ जाएगा। बच्चों कॉमन का प्रोसेस आज मैंने यहाँ पर एक नया काम किया है। हमेशा याद रखें कि जिस चीज को कॉमन दिया जाता है, कॉमन हो, वो इनर साइड पर एवरी डिजिट को डिवाइड करती है। क्या करती है? एवरी जो डिजिट होता है आपका उसको वो डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने यहाँ पे 5a माइनस 15 में से 5 कॉमन लिया, तो मैंने कहा इनर साइड पर देखो डिवाइड करता है। ये देखो 5a इनर साइड पर देखो हमारे को डिवाइड करेगा तो ये 5 आ जाएगा। ये देखिए 5 को हम बाय कॉमन ले लिए, ये वाला 5 से काटते हैं, 5 1 5 3 15। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? a - 3। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया a - 3। अब मैं इसको रिपीट करता हूं। आप देखिए सबसे पहली स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो मैथ्स की मैंने लिख दी है। मैथ्स में ये चैप्टर आएंगे, अलजेब्रा में ये आएंगे और ज्योमेट्री में ये वाले आएंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8C का। तो ये आपसे कह रहा है कि 8C का, उसके बाद आपसे ये बात कह रहा है कि 10a minus square bracket begin 4a into curly bracket begin 5a minus 3 parenthesis bracket begin a minus 1 parenthesis close and curly bracket close minus 3 into parenthesis begin 4a minus bar will be start now 3a plus 1 bracket close और square bracket parenthesis bracket close square bracket close। अभी ये जब क्वेश्चन हमने लिख लिया उसके बाद हमने सबसे पहली चीज इसमें ये चेक करनी है कि इस 4 ऑपरेशन के अंदर हमें सबसे पहले बार बताया गया, सेकंड नंबर पे पैरेंथेसिस बताया गया, थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट बताया गया और फोर्थ नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट बताया गया। हम इसमें फंक्शन चेक करेंगे कि इसमें हमें कौन-कौन से फंक्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पे बार है, सेकंड नंबर पे पैरेंथेसिस, थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट, चारों हैं। अभी बच्चों हम 1 बाय 1 सबसे पहले ब्रैकेट को बार को हल करेंगे। देखिए बाकी सारे 10a माइनस ब्रैकेट शुरू सारा कुछ करके यहाँ पर जब बार के नीचे है, बार के बाद माइनस है तो ये +3 था तो -3 हो गया, ये +1 था तो -1 हो गया। अभी बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारी पैरेंथेसिस की बारी आ गई और याद रहे कि इस क्वेश्चन में पैरेंथेसिस 2 दफा है। एक यहाँ पर है 3 into a - 1 और दूसरा यहाँ पर है -3 into this thing। उसके बाद बच्चों आपने सेकंड जब थर्ड स्टेप में आए तो आपने इस 3 को अंदर लेके 3a और +3, ये -3 का इससे मल्टीप्लाई हो तो 3a इससे मल्टीप्लाई हो तो +1। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप -3 है, इसको अंदर ले जाएंगे, -3 4 12 -12 -2 -2 +3 3 9a -2 प्लस +3 आ गया। उसके बाद बच्चों जब आपने बार को भी हल कर लिया, आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को भी हल कर दिया, तो थर्ड नंबर पे आपके पास ये फिर बार यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, इसको कहते हैं बार, ये सबसे पहले सॉल्व होता है, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस और इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट, जो भी आप कहना चाहें, और फ्लावर कर्ली या फ्लावर ब्रैकेट। और ये जो बच्चों लास्ट में आपका होता है ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट या मैट्रिसेस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये चारों इनके नाम हैं। ये यहां से स्टार्ट होते हैं कहते हैं बिगिन, जहां से एंड होता है तो क्लोज। तो बच्चों ये आपने कर्ली ब्रैकेट का प्रोसेस अभी कर्ली ब्रैकेट का प्रोसेस आपने निकाल लिया, उस नहीं सॉरी इसका पैरेंथेसिस के अंदर आपने सब अभी आपने ये करना है कि ये देखिए ये -12 में ये +3 आ जाएगा और +3 साथ इस तरह आ जाएगा। अभी आपकी कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई कि आप 4 को अंदर ले जाएंगे, 4 2s are 8 4 3s are 12 -3a +3। अभी बच्चों 8a ये है, 3a ये है, बाकी 5a रह गया, 12 + 3 तो 15 आ गया आपके पास। अभी आपने देखा कि जब आप इसकी ब्रैकेट हटाते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 10 - 5 - 15। अभी बच्चों देखा जाए तो 5a - 15 ये ऐसे टेबल है जो दोनों 5 पर जाते हैं। मैंने 5 को बाहर कॉमन ले लिया और ये -3 मैंने आपसे कहा जो चीज कॉमन लेते हैं, कॉमन इनर साइड डिवाइड डिजिट इनर साइड एवरी डिजिट डिवाइड, हर डिवाइड जो अंदर साइड पर जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए मैंने 5 बार कॉमन लिया, इनर साइड पे 5a और 15 था, 5a के नीचे भी 5 लगाया और 15 के नीचे भी 5 लगाया, 5 1 5 5 1 5 1 आ गया, a आ गया, यानी 5 1 5 5 3 15।
तो ये a माइनस 3 आ गया। तो जब a माइनस 3 हमारे पास आया तो 5 इंटू a माइनस 3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से बार बार देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है। अभी बच्चों इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया। 9 में भी ये प्रोसेस है सारा। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8C। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 8C। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8C 9 का 8C का क्वेश्चन नंबर 9 2 into a square minus b square bracket close minus 3 into square bracket a square minus curly bracket begin b square minus a square plus a square minus b square again minus a square parenthesis bracket close curly bracket close and square bracket close। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया। अभी आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि देखना है कि कितने ऑपरेशन है इसके अंदर। सबसे पहला बार तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, सेकंड पैरेंथेसिस, थर्ड कर्ली और फोर्थ नंबर पे स्क्वायर, यानी 3 ऑपरेशन इसके अंदर वाले हैं। सबसे पहले बच्चों ये 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 ये इसकी ब्रैकेट के साथ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसको किस तरह लिखेंगे इसको, और माइनस a स्क्वायर, ये प्लस है बच्चों, अंदर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर आ गया और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3 को इस तरह लिखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6a स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट को भी हटा दिया। अभी ये आपके पास आ गया 2a स्क्वायर माइनस 4, नहीं गलत हो गया, ये भी a स्क्वायर है ना, b स्क्वायर दरमियान में। तो बच्चों ये आपके पास आ गया। अभी आप a स्क्वायर वालों को एक जगह पे करें, b स्क्वायर वालों को एक जगह पे करें, तो आप लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बच्चों 2a स्क्वायर में से 6 निकल जाएगा तो बाकी माइनस 4a स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस 2b स्क्वायर बच जाएगा। वही बात कि हम इसमें 4 का 2 का टेबल लगता है, हम 2 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। जो बच्चों अंदर कॉमन लेते हैं 2 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि जो हम बाय कॉमन लेते हैं वो इनर साइड पे सबको डिवाइड करता है। आपके पास है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया माइनस 2, जब आपने बाय कॉमन किया तो माइनस 4a स्क्वायर इनर साइड पे 2 सबको डिवाइड करेगा, बल्कि माइनस 2 डिवाइड करेगा, प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये वाला माइनस से कट के प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, आपका बाय माइनस 2 आ गया, अंदर 2a स्क्वायर आ गया बच्चों। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 2 से कट गया तो ये b स्क्वायर आपके पास आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, मींस द रिक्वायर्ड आंसर। राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के 3-4 पार्ट है, तो वो फिर मैं आपको साथ साथ करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8C का 9
माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले जब यूं ही मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर तीन फंक्शन है। एक हमारा पैरेंथेसिस का फंक्शन है, दूसरा हमारा कर्ली ब्रैकेट का फंक्शन है और तीसरा जो हमारा है वो स्क्वायर ब्रैकेट का फंक्शन है। सबसे पहले का जो मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हल किया, ये 2 मान था 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस 3 को मैंने इस तरह लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरह लिखा, माइनस लिख के आगे कर्ली ब्रैकेट माइनस b स्क्वायर। अब माइनस a और प्लस, ये देखिए ये a स्क्वायर ये माइनस a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहां पर माइनस b बच जाता है, माइनस b स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा बारी आ जाती है उनके इसकी कर्ली ब्रैकेट की, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3 आगे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को भी टच नहीं करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी 2a स्क्वायर बच गया आपके पास। अभी माइनस 3 को हम ब्रैकेट को हटाते हुए माइनस 3 को हम अंदर लेके जाएंगे। जब माइनस 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 और a स्क्वायर आ जाएगा। अब एक a स्क्वायर ये 6a स्क्वायर है, ये माइनस 4a स्क्वायर आ गया, 2b जो है 2b, तो अभी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 का टेबल 2 4 पर भी जाता है, 2 का टेबल 2 पर भी जाता है, लेकिन 4 का टेबल 4 पर तो जाता है 2 पर नहीं जाता, इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे 2 लेंगे। 2 माइनस 2 जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने आपसे पहले कहा कॉमन इनर साइड डिजिट, इनर साइड पे जो आपके एवरी डिजिट होता है वो उसको डिवाइड करता है। इनर साइड पर ये इनर साइड पे आपका 2a स्क्वायर आ गया माइनस b स्क्वायर आ गया, आपने कहा कि जी इनको ये डिवाइड करेंगे, ये देखिए 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मैंने कॉमन लिया तो मैंने कहा कि हर डिजिट को डिवाइड करता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर हर डिजिट को डिवाइड करता है। तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 मान जाए 2 2 जा 4 माइनस 2 माइनस प्लस 2a स्क्वायर आ गया, फिर 2 2 से कट गया b स्क्वायर आ गया तो माइनस b स्क्वायर, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, और फिर 11 के 3-4 पार्ट, फिर 11 के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए वो भी इसके साथ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए इसमें बार का फंक्शन नहीं था तो इसके 2 स्टेप भी काम थे। अगर बार का फंक्शन होता है इस क्वेश्चन में तो फिर इसका भी एक स्टेप, 5वां स्टेप भी हमें करना पड़ता। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 8C पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि AB माइनस स्क्वायर ब्रैकेट BC माइनस कर्ली ब्रैकेट CA प्लस AB प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट BC माइनस CA माइनस AB, इसके ऊपर बार है तो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले बात इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन चारों मौजूद हैं, सिर्फ बार पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट चारों फंक्शन क्लोज हैं इसमें। उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं AB, अभी इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको भी हम BC इस तरह लिखेंगे, ये स्टेप वाइज सारे साथ होंगे, CA प्लस AB प्लस BC माइनस CA प्लस AB। उसके बाद जो अभी हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को अलग करेंगे, AB माइनस ये BC आ गया माइनस ये CA इसका लिखने होगा प्लस AB इसका लिखने होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस BC आ जाएगा माइनस CA आ जाएगा और प्लस AB आ जाएगा, क्योंकि बाय प्लस था अंदर किसी ब्रैकेट के ऊपर या किसी सिंबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब बाय माइनस होता है तो अंदर के सिंबल चेंज होते हैं, जब बाय प्लस हो तो अंदर कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता, BC। इसके बाद देखें ये CA है, ये माइनस CA से कैंसिल हो जाएगा, AB है प्लस AB है वो नहीं। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा अंदर ब्रैकेट, फिर आप ब्रैकेट डालें, एक ही है
2ab प्लस bc, ये दो पार्ट के पास ही रह गए, तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ab माइनस bc, अभी बच्चों -2ab लिख लें और -bc लिख लें और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें। अभी ये ab माइनस, ये देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस से काट के सिर्फ -2ab आप लोगों को अंदर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये बाई भी माइनस है तो ये ab हो गया और ये +2ab हो गया, तो एक 1ab है 2ab है तो कितना हो जाएगा 3ab, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 3ab हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी बच्चों ये देखें इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें कि इसमें ऐसा कौन सा, मतलब सारे स्टेप्स बाकी वही आ रहे हैं जो मैंने आपको बारी बारी करवाई हुई हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8C के क्वेश्चन नंबर 10 में 3ab, सर ये इसमें एक दफा ऑप्शन है कि 1 पावर हाफ। अच्छा देखिए आपके पास ab आ गया माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन bc माइनस कर्ली ब्रैकेट बिगिन ca प्लस ab प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिगिन bc माइनस बार स्टार्ट ca माइनस ab पैरेंथेसिस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, चारों फंक्शंस के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बार को फंक्शन करेंगे ab माइनस दिस bc माइनस ca प्लस ab प्लस ये आ गया। तो जब जो बार की बार माइनस है तो अंदर दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, c है तो माइनस हो जाएगा, ab है तो वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा पैरेंथेसिस का प्रोसेस आ गया, पैरेंथेसिस के बाद प्लस है तो बार जब प्लस होता है तो अंदर वाले पूरी ब्रैकेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ab माइनस bc माइनस ca और ये ca प्लस ab प्लस, ये देखें ये प्लस है जब ये अंदर आएगा तो ये प्लस bc होगा, ये माइनस ca होगा और ये प्लस ab होगा, क्योंकि जब बाय प्लस हो तो अंदर वाले डिजिट पे या अंदर वाली ब्रैकेट के ऊपर जो डिजिट्स होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस हो तो उनको माइनस ही लिखा जाता है, वो प्लस हो तो उनको प्लस ही लिखा जाता है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे जब उनको अंदर लेके गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये प्लस सी था जिसका कोई ब्रैकेट नहीं और ये माइनस सी, आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 एक ab है एक ab ये 2ab हो गया और ये प्लस bc हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है, तो मेरा ab तो माइनस bc इस तरह ही आएगा और ये आपका आ गया -2ab प्लस bc, तो बच्चों ये प्लस bc और ये माइनस bc ये से कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2ab बचा। अब अंदर -2ab बच गया, बाय माइनस है तो -2 माइनस प्लस 2ab, 1ab ये 2ab ये तो ये 3ab हो गया। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में सिर्फ और सिर्फ आपने जो सेम है जिनके अंदर कोई कॉमन चीज हो, अगर तीनों के अंदर कॉमन है तो तीनों के साथ ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएं, अगर एक के अंदर कॉमन है तो एक के साथ लगाएं, तो उसमें से फिर कॉमन आप ले लें। कॉमन लेने का प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि कॉमन जो है वो अंदर वाले सबको डिवाइड करता है। तो आपके पास साइज नंबर 8C का क्वेश्चन नंबर 11 है, 8C क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आपसे कहते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 by introducing parentheses, by introducing parentheses, by introducing parentheses evaluate the following, the following. Question number 1, 5/2x plus y over 2x। तो देखिए बच्चों कहते हैं कि by introducing parentheses evaluate the following। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे सॉल्यूशन 5/2x plus y by 2x। तो
y अभी इस पूरे के इर्द गिर्द हम ब्रैकेट डाल देंगे 5/2x प्लस y बाय 2x। अभी आप देखें अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? न्यूमरेटर में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2x कॉमन है। न्यूमरेटर में कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 लिख देंगे नीचे 1/2x। तो बच्चों जब जो चीज भी अंदर से बाहर कॉमन ली जाती है तो वो अंदर वाले को डिवाइड करती है। यहाँ पे आप जब थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का ये रूल है AB डिवाइडेड बाय CD, तो ये AD ओवर BC हो जाता है, AD ओवर BC हो जाता है। तो नीचे वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन लिया जाता है। जब हमने इसमें से मतलब ये कॉमन लिया तो बाहर आ गया, तो सिर्फ 5 बच गया, ठीक है। और जब ये वाला कॉमन लिया तो सिर्फ y बच गया। यानी कि आपने ये काम किया कि 1/2x को जब कॉमन लेंगे 5/2x मल्टीप्लाई बाय 2x और प्लस y इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2x। इसे काट के इसे काट के इसे काट के इसे काट के आपके पास क्या आ गया? 5 प्लस y 1/2x इज इक्वल टू 5/2x। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर या अगर यहां से आपको इससे समझ नहीं आ रही तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों चीजें, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, तो आप ऐसा करेंगे कि ये डाल के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2x। यहां पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जब 2x पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास 5 बच गया और ये प्लस इससे कटा तो y बच गया। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5y डिवाइडेड बाय 2x। ये हमारा एलसीएम, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इसका, एलसीएम जब लिया हमने इसका तो 5/2x प्लस y ओवर 2x। तो 2x दोनों के नीचे सेम है, तो छोटी क्लासेस में भी आप इस तरह इनका एलसीएम लेते। जब 1/2 प्लस 1/2 आ जाता था तो आप इसका 2 एलसीएम लेते थे। 2 को 2 पर डिवाइड करते थे तो 1 आता था, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है आपका 5/2x और प्लस y/2x। तो आपके पास बचने से सेम जो है वो 2x है। इस 2x को इस 2x पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 5 1 जा 5। फिर इस 2x को 2x पे डिवाइड किया तो y1 इज y। तो 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2x आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8C का 11 का पार्ट 2 देखिए आप। पार्ट 2 में है तो उसमें आप लोग 24 माइनस 8y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर देखिए। 24 और 8 के दरमियान में आपका 8 कॉमन आ रहा है। 8 3 दैट 24 माइनस 8 1 इज 8। तो आप लिखेंगे 3 माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 24 और 8y को रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 BC का जो पार्ट 3 है उसमें x प्लस xy प्लस zx प्लस ax। तीनों में गौर से देखें तो आपको x कॉमन आ रहा है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट डालें xy प्लस zx प्लस ax। तो तीनों में अगर देखा जाए तो हमें x कॉमन नजर आता है। x को हम बाय डिवाइड कॉमन ले लेते हैं। x प्लस y प्लस z प्लस a आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट 4 है आपके पास, उसको भी गौर से देखें आप लोग। तो आपको x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर z सॉरी y क्यूब, इन तीनों में देखिए बच्चों x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है। एक हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, y इधर भी है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो सबसे छोटा कॉमन लेते हैं y कॉमन। पहले में आपके पास आ जाएगा 1, दूसरे में आपके पास आ जाएगा प्लस y, सेकंड में आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये इसका 11 का थर्ड पार्ट भी हो गया। आज आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया 9 10 पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। और दूसरी चीज ये कि आपका स्कीम ऑफ स्टडी जो मैथ्स की थी वो साथ लिख दी गई है। ये मैथ्स में ये चैप्टर आएंगे, अलजेब्रा में ये आएंगे और ज्योमेट्री में ये आएंगे।
उसके बाद 5 to 10 जो है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम को एक्सरसाइज नंबर 8 डी के साथ स्टार्ट करेंगे।